हेलो दोस्तों, आरईसी और पावर फाइनेंस दोनों के ही थर्ड इंटरम डिविडेंड रिसेंट में आए हुए हैं। दोनों ही डिविडेंड के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरईसी के जो डिविडेंड है, जो तीसरा डिविडेंड आया है, उसके बारे में बात कर देते हैं। 4 रुपीज 50 पैसा, ध्यान में रखिएगा, इतना का डिविडेंड आया है 4 रुपीज 50 पैसा का। और जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है ये डिविडेंड की 28 मार्च होने वाली है दोस्तों। अब 28 मार्च एक्स डिविडेंड डेट भी है। आजकल चूंकि अभी T+1 सेटलमेंट हो रहा है तो मैक्सिमम कंपनीज में आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट सेम जो है देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब बहुत सिंपल, अगर आपको एज एन इन्वेस्टर सोचना है तो एक्स डेट से पहले अगर आपके पास किसी भी कंपनी का स्टॉक हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सोच लीजिए एक्स डेट के दिन आपने स्टॉक खरीदा तो ऑलरेडी प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका होता है, तो उस केस में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जो पेमेंट है, अब आरईसी की बात कर रहे हैं तो पेमेंट जो डिविडेंड है 4 रुपीज 50 पैसा का, जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, अप्रैल 17 या उससे पहले हो जाएगा। अब 28 मार्च तो अभी एक डिविडेंड आया हुआ है। इससे पहले भी आप देखेंगे अगस्त के महीने में एक डिविडेंड आया था 3 रुपीज का और 3 रुपीज 50 पैसे का नवंबर के महीने में आया था। तो टोटल वो हुआ 6 रुपीज 50 पैसा और अभी 4 रुपीज 50, तो टोटल अभी 11 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है विथ एन एक्सपेक्टेशन कि शायद एक फाइनल डिविडेंड भी आए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। अब देखते हैं वो कब, अप्रैल मई महीना में हमको पता चलेगा कि किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अब जैसे लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर 3 बार डिविडेंड आया था। क्या, जो कंपनी है आरईसी का 12 रुपीज 60 पैसा, ये टोटल लास्ट ईयर का डिविडेंड था। और अभी 3 बार 11 रुपीज का डिविडेंड आया है। ठीक है, अब डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब आरईसी, देखिए अभी तो मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़, अभी बड़ी कंपनियां हो गई है। करंट प्राइस अभी चल रहा है 429 के आसपास। 429 के हिसाब से 2.93% डिविडेंड यील्ड हो रही है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 12.6 लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसके साथ एनालिसिस कर रहा हूं। अब लास्ट 1 ईयर में शेयर प्राइस भी बहुत ऊपर नीचे हुआ है, इनफैक्ट 113, 120 उस लेवल को भी देखा है। तो जो पुराने इन्वेस्टर है तो उनके लिए तो जो डिविडेंड यील्ड है आराम से 8, 9, 10% भी हो सकती है दोस्तों। तो ये प्राइस पर बहुत डिपेंड करता है। तो मैंने अभी क्या प्राइस पर डिविडेंड यील्ड किया हुआ है, आपकी जो बाइंग प्राइस होगी उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और यहां पर हम ईपीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईपीएस लगभग 41.86 मतलब 42 के आसपास में था। इसको समझते हैं। ये देखिए, जैसे ये आरईसी है, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे ये समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए। जैसे लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट था उनका, 11,055 करोड़, इतना का उनका प्रॉफिट था। अब ये आप प्रॉफिट देख सकते हैं। अब कंपनी के तो बहुत सारे शेयर्स है, लाखों करोड़ों शेयर्स हैं। यहां पर लगभग 263 करोड़ के आसपास में हमको शेयर देखने को मिल रहे हैं। इतने सारे शेयर्स हैं, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 41.86, 42 के आसपास आपको नंबर मिलेगा। पर शेयर 42 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन उन्होंने डिविडेंड कितना पे किया था, उन्होंने टोटल 12 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड पे किया था। इसका मतलब जो पे आउट रेशियो है 30% का है, जो कि एक्चुअली में जो पीएसयू के नॉर्म्स के हिसाब से ही है, क्योंकि पीएसयू को जनरली 30% जो है डिविडेंड पे आउट करना पड़ता है। अब इस साल कैसा चल रहा है, क्योंकि देखिए अब 3 डिविडेंड आ चुके हैं, अभी 9 महीनों का जो ईपीएस है ऑलरेडी 38 का है। ओके, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 30.6। तो लास्ट ईयर 30.6 से लगभग 42 तक ईपीएस गया था। ओके, अब 38 का है। और लेट्स से हम मान लेते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब आएगा, जो अप्रैल मई के महीने में आएगा, लेट्स से 50 का अगर ईपीएस रहता है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सिर्फ 30% का डिविडेंड पे करने का करते हैं, तो टोटल डिविडेंड 15 रुपीज के आसपास हो सकता है। ठीक है, उसमें से ऑलरेडी 11 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। अच्छा, अभी 38 है, लेट्स से 45 रहा तो उसका 30% हम बाहर करें तो 13.5 भी हो सकता है। तो ये क्या है कि बहुत सारे नंबर्स इसमें यहां पर आ सकते हैं। अभी हमको पता नहीं है कि फाइनल जो है ईपीएस क्या रहने वाला है। अभी 38 है, एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि कंपनी प्रॉफिट करे, कोई शॉकिंग लॉस जैसा ना कर दे, या फिर बिल्कुल कम प्रॉफिट ना कर दे। कम प्रॉफिट मतलब क्या, 38 से 40 कर दिया तो फिर तो बहुत फिर डिविडेंड की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो वो बहुत देखना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। बट फिलहाल तो हमको ठीक यहां पर लग रहा है, प्रॉफिट्स भी और डिविडेंड भी बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं दोस्तों। ये आरईसी का केस हुआ। दूसरी कंपनी है पावर फाइनेंस, पीएफसी। एक्चुअली में पीएफसी ओन भी करती है 50% से ज्यादा आरईसी को। ठीक है, अब पावर फाइनेंस के केस में भी बहुत रिसेंट में थर्ड इंटरम डिविडेंड आया था। कितना था, 3 रुपीज का इंटरम डिविडेंड था। और 22 मार्च इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और जो भी पेमेंट है वो एलिजिबल इन्वेस्टर्स को अप्रैल 10 या उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, अब 22 मार्च तो एक्स डेट भी होने वाली है, मतलब एलिजिबल इन्वेस्टर्स के पास 22 मार्च से पहले जो भी कंपनी है उसके स्टॉक होने चाहिए। अब इसका डिविडेंड देखते हैं। देखिए, मार्च में अभी डिविडेंड आया, फिर फरवरी में और फिर नवंबर में डिविडेंड आया था। तो ये जो 3 डिविडेंड है, 4 रुपीज 50 पैसा, 3 रुपीज 50 और 3 रुपीज, तो टोटल 11 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, और अगेन एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि फाइनल डिविडेंड आए, खैर उसको हमको अप्रैल मई में पता चलेगा।
अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड आया था, ये 4 डिविडेंड आप यहां देख सकते हैं, ये टोटल आप करेंगे तो 13 रुपीज 25 पैसा यहां पर हो रहा है। लेकिन बीच में आपको याद होगा सितंबर के महीने में बहुत रिसेंट में ही एक 1:4 का बोनस भी आया था पावर फाइनेंस की तरफ से, तो इसीलिए वो मैंने बोनस के हिसाब से, अभी शेयर प्राइस तो चेंज हो गया होगा, तो इसीलिए मैंने डिविडेंड एडजस्ट कर दिया है। तो डिविडेंड 10 रुपीज 60 पैसा का हो रहा है, बोनस एडजस्टेड डिविडेंड। तो एक्चुअली में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पावर फाइनेंस ने इस बार ऑलरेडी ज्यादा डिविडेंड दे दिया है। ठीक है, अब डिविडेंड यील्ड कैसा हो रहा है, देखिए करंट प्राइस अगर आप टीएफसी का देखेंगे, ये देखिए 363 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 363 अगेन लास्ट ईयर का जो है 10 रुपीज 60, क्योंकि अब तो एडजस्टेड प्राइस है ना, तो 2.93 इनका भी सेम यील्ड ही हो रहा है। मतलब दोनों ही कंपनियों का करंट प्राइस में 3% के आसपास में यील्ड हो रहा है। और अगेन यहां पर भी वैसा ही है, देखिए लास्ट ईयर 116, 120, 130 उस लेवल पर अगर किसी भी बायर के पास है तो फिर उनकी तो डिविडेंड यील्ड और भी बेटर, बहुत ही अच्छी यहां पर हो सकती है। अब एनालिसिस पर आते हैं। देखिए लास्ट ईयर देखेंगे आप 35.17 का ईपीएस देखने को मिला था। ईपीएस आप समझ गए, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, मतलब एक शेयर का क्या प्रॉफिट है वो आपको पता चलेगा अर्निंग पर शेयर से या ईपीएस से पता चलेगा। तो जो टोटल ईपीएस के हिसाब से जो पे आउट रेशियो आया था वो था 31.2%, कुछ ऐसा ही है, 31 के आसपास ही दोनों ही कंपनियों का चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट है 9 मंथ जो ईपीएस था, क्योंकि हम लोग के पास इस साल 9 मंथ का डेटा है, तो 24.6 था और इस बार 35.17, तो कुछ उन्होंने 10-11 का उन्होंने ईपीएस जोड़ा है। ठीक है, तो अभी ये 9 मंथ का ईपीएस कितना चल रहा है, अभी मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2023 9 महीनों के रिजल्ट आए हैं ना, तो 31 का ईपीएस चल रहा है। चलिए लेट्स अज्यूम कर देते हैं कि 9 रुपया का और ईपीएस बढ़ता है, तो सोच लीजिए 40 का अगर ईपीएस आता है और कंपनी सोच लीजिए 30% ही डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो 12 रुपया का जो है डिविडेंड आ सकता है। लेट्स से ईपीएस 31 है और सोच लीजिए 42 का अगर ईपीएस होता है तो 12.6 भी यहाँ पर डिविडेंड आ सकता है। ठीक है, और सोच लीजिए चलिए रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, 31 है और सोच लीजिए 36 का ही ईपीएस रहता है। ठीक है, 36 का ईपीएस रहता है, तो उस केस में 10 रुपीज 80, बट एक्चुअली में 11 रुपए का डिविडेंड तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो फिर शायद डिविडेंड की और गुंजाइश ना ही रहे उस टाइम में। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि एक बड़ा प्रॉफिट आए, और बड़ा प्रॉफिट आएगा तो एक फाइनल डिविडेंड भी हमको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 11 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है, अब देखते हैं कि फाइनल डिविडेंड क्या आता है पावर फाइनेंस की तरफ से। लास्ट में दोस्तों, हमारा चैनल जाना जाता है, हमारे चैनल का फोकस है लर्निंग के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड, इन सब पर अगर आप प्योर कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। टोटल प्योर लर्निंग ग्रुप है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसकी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।